सो जय हिंद गाइस। आज हम लोग एनए नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना शुरू करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग को टारगेट लेके चलना है, केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, ये आपकी कैरी करते हैं। ईच क्वेश्चन आपका कैरी करता है 4 मार्क्स को कैरी करता है। और जैसे मेरे ग्रीस सर हैं एक, जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं स्टार्टिंग लेवल है बिल्कुल। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे हो सकता है आपको 20 में से 15 आते हो, 18 आते हो, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, टारगेट लेके चलना है अब से 7 मार्च तक का। आप सभी का पेपर जो होगा वो कब होगा, 7 ऑफ द मार्च को होगा। ठीक है, एएमसी का, एएमसी नर्सिंग असिस्टेंट का, एनए का। ठीक है, इस बार लगभग मैंने बात नहीं करी फ्रेंड से कितने बच्चे बैठेंगे, कितने बच्चे का क्लियर है। बात करके नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट करूँगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस जो है मैं रेगुलरली इस पर अपडेट करूँगा डेली के। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन से आगे धीरे धीरे करके 15 होंगे। केमिस्ट्री बायो के दोनों के होंगे, जो आपके लगभग 60 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मानव शरीर में श्वसन और हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन में सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है, थैलेमस है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें, यकृत यानी कि किडनी का कार्य का इकाई क्या होती है। किडनी की यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, न्यूरॉन होती है, या तो ये एल्वियोलस होता है, या नेफ्रॉन होता है, या ब्लैडर होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा, सी होगा ऑप्शन, नेफ्रॉन। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन में आपके क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि रक्त के धक्के बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन ए होता है, या सी होता है, या के होता है, या डी होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए जो है आपका वो आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन सी हो गया आपका, विटामिन सी आपका किसके लिए होता है, विटामिन सी आपका इसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन सी आपका ज़्यादातर जो होता है स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। विटामिन डी होता है आपकी बोन्स के लिए, जिसमें रिकेट्स और ऑर्थो जैसे काफ़ी डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विटामिन के। ठीक है, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। मतलब इंसुलिन कौन से आपके मतलब पार्ट से बनता है। ठीक है, तो इंसुलिन आपके कहाँ से बनता है, अग्नाशय से बनता है। ठीक है, और पेनक्रियाज की मतलब पेनक्रियाज में ही इंसुलिन बनता है, अग्नाशय से बनता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, 5 क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं। ये सभी को पता होगा कि आरबीसी का जो डे होता है, मतलब लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज तक का होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके मतलब इन्हें आरबीसी ग्रेनियार्ड भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिलीहा। ठीक है, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं। और स्प्लीन ही होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन के अंदर ब्लड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वैसे तो आपका ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कहाँ होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है स्प्लीन में होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेयर इज अ ब्लड फॉर्मेशन इन वुमेन। ठीक है, तो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, अब आपका 6 क्वेश्चन है, मलेरिया के किसके कारण होता है। ठीक है, वायरस है आपका, ये मलेरिया वायरस है, या फफूंदी है, या फिर प्रोटोजोआ, या बैक्टीरिया। ठीक है, आप सभी को पता है प्रोटोजोआ डिजीज़ है। ठीक है, और इसकी जो सबसे डेंजरस है और वो कौन सी है, आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, जो इसकी सबसे घातक है वो कौन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। ठीक है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है। तो यकृत होती है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन कि आपका 8 क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए राइबोसोम में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, नाभिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिका में, सेंटर पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपका 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर आप सभी लोग जानते होंगे, फ़ारेनहाइट में आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में 38 पॉइंट समथिंग होता है।
37 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का रक्त किस अंग से शोधित होता है? कौन से पार्ट से आपका जो है मतलब ब्लड फॉर्मेशन मतलब प्योर होता है, ठीक है, किसकी मदद से? ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा पड़ जाएगा? सी पड़ जाएगा, गुर्दे से होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन आ जाता है, पाचन में मदद करने वाला पाचक रस कौन सा होता है? ठीक है, पित्त रस होता है, लार होता है, रक्त होता है या मूत्र होता है, ठीक है। तो इसका सबसे सही आंसर तो आपका पित्त रस ही होता है, जिसे गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें आपका एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज आता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 12th, जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहित की जाती है, ठीक है। सबसे मेन क्वेश्चन तो आपका ये आ जाता है, मतलब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। एज अ न्यू बिगिनर अगर कोई पढ़ना चाह रहा होगा तो उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा तो हम लोग O2 ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन O2 नहीं लेते हैं हम लोग, N2 लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद CO2 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होता है, जो ग्रहण करते हैं हम लोग तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन पे, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इस ट्रिक को आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, MIS, ठीक है। ये होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, ठीक है। फीमर आपकी जो हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है, मतलब स्ट्रांग होती है, ठीक है। टीविया हाथ की, ठीक है, रेडियस। बाकी चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है आगे आपका, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, ठीक है। रक्त का तरल भाग आपका प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट स्थिति में काम करता है, ठीक है। मतलब कौन से हार्मोन को जो है हम लोग फाइट और फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन आपका शुगर से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, एड्रेनल, ठीक है। इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पाचन की शुरुआत शरीर के कौन से भाग से होती है? तो पाचन की जो शुरुआत होती है, जाहिर सी बात है, मुंह से होती है, ठीक है। वहाँ पे ट्रिप्सिन नाम का एक ट्रिप्सिन जो है वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना शुरू करता है, ठीक है। वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह से, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, ठीक। इसके बाद 18 क्वेश्चन आ जाता है, आग का रंग किसे निर्धारित होता है, मतलब किस चीज़ से जो है आपका आँख का कलर मतलब ज़्यादा पता लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइरिस से। और आइरिस में अभी आपके कौन सा होता है? मेलानाइन होता है, मेलानाइन। जो आपके स्किन का कलर भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, जैसे स्किन ये अगर ज़्यादा होगा तो स्किन का कलर आपका डार्क होगा, वैसे ही सेम एज आपका किस में जाएगा? ये आइज़ में जाता है। अगर आइज़ में ज़्यादा है तो आई का कलर कैसा होगा? डार्क होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, पौधों में जल किससे ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, देखिए सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन से किससे जाता है? आपका जाइलम से जाता है। अगर फूड की बात करेंगे तो फूड आपका फ्लोएम से हो जाएगा, फा से फूड है, फा से फ्लोएम है, ठीक है। और आपका वाटर की का बात करेंगे, जैसे जल कहते हैं, तो वो किससे जाएगा? वो लाइपेज से जाएगा, वो जाइलम से जाएगा, ठीक है, ZYLEM, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विटामिन डी शरीर में किससे बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। विटामिन से डी किससे बनता है? भोजन से नहीं बनता है, आपका सूर्य की ग्रंथि से बनता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में आप बैठते हैं देर तक, तो उससे बनता है, ठीक है। तो ये आपके आज 20 क्वेश्चन थे, और इस 20 क्वेश्चन में हम लोग मानते हैं जैसे आपके 20 में से अगर 17 या 18 सही हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बेसिक सी अभी क्लास थी हमारी 9-10 मिनट की। अब हम लोग एक काम, मतलब नेक्स्ट टाइम से जो मैं वीडियो लाऊंगा वो डीप डिटेल्स में होगी, आपकी डिटेल वाइज में होगी पूरी, अच्छे से जितने भी हैं एन कोई क्वेश्चन उठा के लाएंगे हम लोग। 15 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री का, 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके बायो के, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।